इसके बाद अब यहाँ पे सवाल आता है कि कौन पीएम बनेगा, तो हु कैन बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ दिस कंट्री? मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं हु देना कैन many people can यार। टैलेंट इंडिया में मोदी जी से पहले भी था, आगे भी होने वाला है। जी। सो कैपेबिलिटी तो बहुत है। इसमें ऐसे ले लेते हैं कि इफ बीजेपी गवर्नमेंट सस्टेन्स तो कौन बनेगा पीएम, ये बात कर लेते हैं। नहीं आएगी तो कोई और बनेगा, वो एक अलग बात है। देखो, टॉकिंग फ्रॉम द व्यू ऑफ लेट्स से बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, बीजेपी का कोर स्ट्रेंथ अब तक क्या रहा है? अब तक ये रहा है कि आइडियोलॉजिकली उन्होंने हिंदूज को यूनाइट किया। राइट। तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो हिंदूज को यूनाइटेड रखे। राइट। दूसरा बात करें कि कोई लीडर जो एक्शन टेकर हो, मतलब जिसने काम करके दिखाया। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ आप यूनाइट करोगे, आप रिलीजन का सिर्फ पॉलिटिक्स खेलोगे, तो देश आगे बढ़ने नहीं वाला। जी, बिल्कुल। बहुत सारे देश है जो रिलीजन की वजह से ही बर्बाद हुए, राइट। टू मच रिलीजन की वजह से ही बर्बाद हुए। एन नंबर ऑफ रिलीजन्स है, और ये क्रिश्चियन रिलीजन्स भी है, और इस्लाम में भी ऐसे कंट्रीज है। सॉरी। सो ओनली रिलीजन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको एक्शन टेकर भी चाहिए, आपको डिसाइसिव लीडर चाहिए। इसके साथ आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो पब्लिक पर्सोना में भी बहुत फेमस है। बिकॉज इफ यू लुक एट नरेंद्र मोदी जी, सो ही इज लाइक अ ब्रांड, he is like a big brand. No question about it. Or he is like that visionary PM. He has been presented like that, like by the entire the team, right? And no doubt he also has those attributes. So मेरे हिसाब से अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं दो जन। एक तो मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ लगते हैं, क्योंकि उनके पास ये एडवांटेज है। ऑल्सो आई फील नितिन गडकरी जी कुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड कैंडिडेट, राइट, बिकॉज उन्होंने काम करके दिखाया।